आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर हैं। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। Where your personal computer is your hub, all your data is safe and secure there. You can enter it on a big screen with a real keyboard, etc., sync it to your phone. You can still make changes on your phone. It's a little painful with that small keyboard, but you can do it on occasion. And yet, for 90% of the people plus, they're going to be able to get all the information they want out of that phone. अमेरिकी बिजनेस टाइकून और एप्पल इंक कंपनी के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स साल 2003 में अपने एक इंटरव्यू में कंप्यूटर के डेटा को मोबाइल से सिंक करने की बात कह रहे थे। आज से 17 साल पहले। उस समय टच स्क्रीन फोन नहीं हुआ करते थे, तकनीक आज के हिसाब से नहीं थी, लेकिन सोचिए एक व्यक्ति डेटा सिंक करने की बात कह रहा था और कुछ सालों बाद ऐसा हुआ भी। अपनी इसी सोच की वजह से स्टीव जॉब्स ने अपने नाम का डंका पूरी दुनिया में बजवाया और वो बहुतों के लिए प्रेरणा बने। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। नमस्कार, यह है आज तक रेडियो की श्रृंखला नामी गिरामी। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। जैसा कि अक्सर होता है, सफलता बहुत संघर्ष और असफलताओं के रास्ते होकर मिलती है। तो ऐसा ही स्टीव जॉब्स के साथ भी हुआ। जिस आईफोन को लॉन्च होने के बाद खरीदने के लिए लाइन लगती है, उस एप्पल इंक कंपनी की शुरुआत एक गैरेज से हुई थी। जी हाँ, एक गैरेज से। उस समय स्टीव जॉब्स की उम्र महज 20 साल थी। उनके साथ उनके दोस्त स्टीव वोजनियाकी भी थे। कंपनी का पहला कंप्यूटर 1976 में करीब $650 का बिका। 10 साल में कंपनी ऊंचाई पर पहुंच गई। लेकिन साल 1985 में स्टीव जॉब्स और एप्पल के तत्कालीन सीईओ जॉन सली के बीच विवाद हो गया और जॉब्स ने अपनी ही स्थापित कंपनी से इस्तीफा दे दिया और उनके साथ उनके साथी वोजनियाक ने भी कंपनी छोड़ दी। साल 1986 में जॉब्स ने नेक्स्ट नाम की कंपनी स्थापित की। इसका पहला कंप्यूटर 3 साल बाद काफी ऊंचे दामों पर बिका और खूब डिमांड हुई। 10 साल बाद स्टीव जॉब्स की एप्पल में बतौर सलाहकार एक बार फिर वापसी हुई। एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया था। स्टीव की वापसी का कमाल देखिए कि 1 साल बाद ही एप्पल ने iMac लॉन्च किया, जिसने एप्पल की किस्मत बदल दी। iMac बहुत खूबसूरत सा नई तकनीकों से लैस एक कंप्यूटर था। This is iMac. So if I can get this screen switched over, we've got a wireless camera here and I'd like to show you what this thing looks like. Come on in. You got to see this thing in person, but I'll do the best I can with video. This is iMac. The whole thing is translucent. You can see into it. It's so cool. We've got stereo speakers on the front. We've got infrared right up here. We've got the CD-ROM drive right in the middle. We've got dual stereo headphone jacks. We got the coolest mouse on the planet right here. So, iMac को गजब सफलता मिली। स्टीव जॉब्स को 2 साल बाद कंपनी का मुख्य कार्यकारी बना दिया गया। इसके बाद आया वो प्रोडक्ट जिसने तकनीक के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी, आईपॉड। ये आश्चर्य था कि एक छोटे से प्रोडक्ट में 1000 गाने स्टोर किए जा सकते थे। उसे अपने कंप्यूटर के साथ सिंक भी किया जा सकता था। कंपनी ने आगे चलकर उसमें नैनो और वीडियो संस्करण जोड़े। कभी आपने उसे चलाया हो तो जानते होंगे क्या मजेदार चीज थी वो। मेरे दोस्त के पास था और क्या उसकी आवाज़ थी। बीच में एक गोला था जिसे घुमाकर गाने बदले जाते थे और उस पर जो गाने सुनने का मज़ा था, आहा। लेकिन स्टीव जॉब्स का अपने उरूज पर पहुंचना अभी बाकी था। साल 2007, आईफोन का लॉन्च। पहला टच स्क्रीन फ़ोन जिस पर लोगों को संदेह था, उसे स्टीव ने दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बना दिया था। लेकिन आईफोन का आना एक इत्तेफाक था। कैसे? सुनिए। I actually started on a tablet first, and I had this idea of being able to get rid of the keyboard, type on a
multi-touch glass display. And I asked our folks, could we come up with a multi-touch display that we could type on, I could rest my hands on and actually type on. And about 6 months later, they called me in and showed me this prototype display. And it was amazing. And I gave it to one of our other really brilliant UI folks. And he called me back a few weeks later, and he had inertial scrolling working and a few other things. Now, we were thinking about building a phone at that time. And when I saw the rubber band, inertial scrolling, and a few of the other things, I thought, my God, we can build a phone out of this. And I put the tablet project on the shelf because the phone was more important. And we went and took the next several years and did the iPhone. तो बना रहे थे टैब, आईपैड बन गया आईफोन। इसके बाद आईपैड, मैकबुक जैसे प्रोडक्ट्स भी बाजार में आए। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि वो इस मामले में बहुत लकी रहे कि उन्होंने जीवन में जो करना चाहा वो किया, लेकिन ऐसा करने के पीछे एक संघर्ष था। जब स्टीव जॉब्स पैदा हुए थे तो उनकी माँ कॉलेज में स्टूडेंट थीं और अविवाहित थीं। स्टीव के जन्म से पहले ही उनकी माँ फैसला कर चुकी थीं कि उन्हें किसी ग्रेजुएट दंपत्ति को गोद दे दिया जाएगा। एक लॉयर परिवार से बात भी हुई, लेकिन उन्हें बेटी चाहिए थी, बेटा नहीं। इसलिए स्टीव को किसी और परिवार को गोद दिया गया। लेकिन जब स्टीव की माँ को पता चला कि जो पेरेंट्स उन्हें गोद लेने वाले हैं वो ग्रेजुएट नहीं हैं, तो उन्होंने गोद देने से मना कर दिया। लेकिन जब ये वायदा किया गया कि वो दंपत्ति स्टीव को कॉलेज भेजेगी, तो स्टीव की माँ मान गई। स्टीव जब 17 साल के हुए तो कॉलेज में दाखिला भी हुआ, लेकिन स्टीव जॉब्स को लगा कि उनके माता पिता की सारी कमाई पढ़ाई में ही खर्च हो रही है, तो उन्होंने कॉलेज बीच में छोड़कर काम करने का फैसला किया। 20 साल में एप्पल बनाई और उसके आगे की दास्तान मैंने आपको पहले सुना दी। When you grow up, you tend to get told that the world is the way it is, and your life is just to live your life inside the world, try not to bash into the walls too much, try to have a nice family life, have fun, save a little money. That's a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact, and that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. And you can change it. You can influence it. You can build your own things that other people can use. आपको जानकर हैरानी होगी, जो शख्स बाद में इतना कामयाब हुआ वो एक मर्तबा भारत भी आया था, लेकिन किसी प्रोडक्ट के लिए नहीं, बल्कि उत्तराखंड में एक बाबा से मिलने। साल 1974 में स्टीव जॉब्स लीक से हटकर कुछ करना चाह रहे थे। तभी उनके किसी दोस्त ने सलाह दी कि वो भारत जाएं। इसी साल स्टीव जॉब्स अपने दोस्त के साथ उत्तराखंड पहुंचे। यहाँ वो कई मंदिरों और आश्रम में रहे। इसी दौरान वो नैनीताल स्थित नीम करौली बाबा के आश्रम पहुंचे। उस समय तक नीम करौली बाबा की मौत हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने यहाँ ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी नाम से किताब पढ़ी। स्टीव जॉब्स खुद कह चुके हैं कि इस किताब को पढ़ने के बाद उनके विचार बदल गए और जीवन को देखने का उन्हें नया नजरिया मिला। इसके बाद स्टीव जॉब्स ने कंपनी तो स्थापित की, लेकिन उनके भीतर बहुत से परिवर्तन भी आए। साल 2011 यानी अपने अंतिम समय तक स्टीव जॉब्स एप्पल को मजबूती देते रहे। वो पैंक्रियाटिक कैंसर से जूझ रहे थे। उससे पहले उनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था, इसलिए वो तमाम युवाओं को ऑर्गन डोनर बनने की अपील करते थे। As some of you may know, about 5 months ago I had a liver transplant. So I now have the liver of a mid-20s person who died in a car crash and was generous enough to donate their organs. And I wouldn't be here without such generosity. So I hope all of us can be as generous and elect to become organ donors. स्टीव जॉब्स ने बताया था कि जब वो 17 साल के थे तो उन्होंने एक कोटेशन पढ़ा था कि हमें हर दिन ये सोचकर जीना चाहिए कि आज हमारा आखिरी दिन होगा। इस लाइन ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। वो रोज सुबह आईने में अपना चेहरा देखते थे और सोचते थे कि यदि आज उनका आखिरी दिन है तो उन्हें वो करना चाहिए जो वो करना चाहते हैं। उनकी इसी सोच ने उन्हें दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून, टेक्नोलॉजी की दुनिया में बदलाव करने वाले सबसे बड़े नायकों में शुमार कर दिया और एप्पल दुनिया की पहली $1 ट्रिलियन की कंपनी बन गई।
तो ये था आज का नामी गिरामी। आपको हमारा ये अंक कैसा लगा, आप अपना फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। इस प्रस्तुति की साउंड मिक्सिंग कर रहे थे सचिन द्विवेदी। अगली प्रस्तुति के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।